अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। अज़ीज़ नाज़रीन व अज़ीज़ सामीन, इंशाअल्लाह ताला आज हम माह रजब पर कुछ बात करेंगे। जैसे कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला का फरमान मुबारक है, वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुतअ बिइज़्निल्लाहि। अल्लाह ताला सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 64, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 64 में फरमाते हैं, हमने जो भी रसूल भेजा है वो इसलिए कि अल्लाह ताला के हुक्म से इसकी इताअत की जाए। यानी कि रसूलों पर ईमान का माना अल्लाह ताला बता रहे हैं। यहाँ पर मकसद ये था रसूलों को भेजने का कि अल्लाह के अहकाम के मामले में रसूलों को फॉलो किया जाए। इसी तरह हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी हमें यही हुक्म है। खाली ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर हम जो हमारा दिल बोल रहा, जो हमको दीन अच्छा दिख रहा या माशरे में जो हो रहा हम कर ले रहे, जो हमको अच्छा दिख रहा बुरा दिख रहा माशरे में वाले नहीं कर रहे, हम उसको छोड़ दे रहे। खा के हम जो छोड़ रहे हो सकता वो दीन है और जो हम कर रहे हैं हो सकता वो सुन्नत नहीं है, लेकिन हम नहीं समझ रहे। तो ये नहीं है मेरी बहनों, बल्कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान का माना ही है। अल्लाह ताला मकसद रसूलों को भेजने का बता रहे हैं कि उनको फॉलो करना चाहिए। तो हमारे लिए भी अहकामात इलाही के मामले में जो इबादतें हम कर रहे हैं, वो चाहे माली हो बदनी हो, जो भी इबादतें हैं उसके मामले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमें फॉलो करना है। अल्लाह ताला फरमाते हैं इसी तरह सूरह सबा सूरह नंबर 34 आयत नंबर 28, सूरह सबा सूरह नंबर 34 आयत नंबर 28 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा। और अल्लाह फरमाते हैं कि हमने आपको तमाम इंसानों के लिए खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है। किनको? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला फरमाते हैं तमाम इंसानों के लिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेकर क़यामत तक आने वाले तमाम इंसान किसी भी ज़माने में आओ तो इनमें हम सब भी शामिल हो गए। चाहे कोई ज़माने का तरक्की के बाद दूर दूर के ममालिक आबाद हुए, जहाँ कहीं भी है, सबके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़ी है खुशखबरी सुनाने और डराने वाले। अल्लाह ताला खुशखबरी किस बात की? कि जो भी अच्छे काम है उसका अजर और उसकी अल्लाह ताला की रज़ा और आखिरत की कामयाबी, ये खुशखबरी ही तो है। और इसी तरह जो भी गलत काम है उसकी सज़ा क्या है और उसका अंजाम जो जहन्नम है उससे डराना। तो ये अल्लाह बता रहे हैं दोनों हमने आपको भेजा है दोनों के लिए, लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब काफ़ी है। अल्लाह ताला बता रहे हैं वलाकिन अक्सर अन्नासी ला यअलमून, लेकिन अक्सर लोग इस बात से लाइल्म है बता रहे। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान तो रखते हैं, लेकिन जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो फॉलो करना है उस मामले में बेइल्म होते हैं। इसी का तो नतीजा मेरी अजीज दीनी बहनों, आज आप देखिए कई सारी ऐसी इबादतें हैं जिसमें रजब के महीने को ही ले लीजिए। हालांकि सफ़र मेराज का अगर हम मुताला करेंगे तो चाहे वो लैलतुल असरा के नाम से मिले या मेराज के नाम से, कुरान में भी हमको इसका जिक्र मिलता है। जैसे सूरह बनी इसराइल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला यानी कि मस्जिद हरम से बैतुल मुक़द्दस तक जाने का सिलसिला हमें मिलता है। फिर इसी तरह सूरह नजम सूरह नंबर 53 पारा नंबर 27 आयत नंबर 1 से लेकर 18 तक में आसमानी दुनिया की सैर और सिदरतुल मुंतहा का देखना, जन्नतुल मावा का देखना, ये तमाम तस्करे हमें मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद के साथ साथ अहदीस में भी आप देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह पूरा सफ़र मेराज और का पूरा वाक़या हमें दलाइल के साथ मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह फिर इस वाक़े के ताल्लुक़ से अगर हम यानी कि मुख्तलिफ अहवाल भी देखते हैं, फिर एक जगह मुत्तहद कौलों को लेते हैं तो पता चलता है कि ये वाक़या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में क़रीबन नबूवत के 11वें साल में पेश आने वाला वाक़या है। 11 साल में आपके ज़ौजा खुदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के इंतकाल के बाद, आपके चचा अबू तालिब के इंतकाल के बाद, ताइफ से वापसी के बाद इस सफ़र का पेश आने का हमें तज़किरा अहदीस और सीरत में मिलता है। तो इससे क्या पता चल रहा है हमें, जब ये वाक़या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश आया, जिसकी दलील अल्लाह ताला भी दे रहे हैं, अहदीस भी इसकी गवाह है, सहाबा इसके गवाह है। हम अगर देखते हैं तो एक 11 साल नबूवत के पेश आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो 23 साल है आपकी उम्र, नबूवत के साल जो है वो 23 साल है। 23 साल के बाद आपका इंतकाल होता है। तो 11 साल में अगर आपको ये वाक़या पेश आया तो उसके बाद 12 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहिब हयात रहे, जिसमें से 2 साल मक्का में रहे, 10 साल मदीना में रहे। तो हर साल के 12 महीने और 12 महीनों में 1 महीना तो रजब का आया ही होगा ना। अल्लाह ताला इस बात का जिक्र कुरान मजीद सूरह तौबा में कर रहे हैं। आप देख लीजिए सूरह नंबर 9 में आयत नंबर 36 में कि हमने तुम्हारे लिए साल के 12 महीने बनाए और ये जब से ज़मीन और आसमान बने हैं, जब से है साल के 12 महीनों का शुमार।
अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, इनमें 4 महीने हुर्मत वाले हैं। और वो हदीस में आ रहा वो कौन कौन से है, जिलखदा, जिलहज्जा, मुहर्रम और रजब। रजब का महीना हुर्मत वाले महीनों में से हमें मिल रहा, लेकिन अल्लाह ताला इस बावजूद इसके इस महीने में कोई खास इबादत करना, हत्ता कि हदीस में हमें यह भी नहीं मिलता कि मेराज का सफ़र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रजब के महीने में हुआ बोल के। और फिर खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहिब हयात रहे 12 साल, तो हर साल 12 महीनों में एक महीना रजब का आया ही होगा। तो अगर ऐसी कोई बात होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या एहतिमाम नहीं करते? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या खुलफाए राशिदीन का जो ज़माना गुजरा, 4 खुलफाए राशिदीन, जिन्होंने जिस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खिलाफत की अहकामात इलाही के साथ, हमें मिल रहा कुछ ऐसा इतने साल खिलाफत राशिदा में। फिर उम्महातुल मोमिनीन के दौर अदवार देखिए जिन्होंने इस्लाम की खिदमत की, जिसमें खासकर उम्मुल मोमिनीन उम्मत की आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। उस ज़माने में ना हमें मिलता है, ना हमें उसके बाद ताबाइन, तबा ताबाइन, मुहद्दिसाने दीन, औलिया अल्लाह, कोई ज़माने में भी हमें ये नहीं मिलता, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात फरमा दी थी अहकामात इलाही के बाद, जो कि हुक्म में आप अल्लाह ताला ने यह भी फरमा दिया था कि जैसे सूरह तकवीर सूरह नंबर 81 पढ़िए, आयत नंबर 24, सूरह नंबर 81 आयत नंबर 24, जिसमें अल्लाह फरमाते हैं वमा हुवा अलल गैबि बिज़नीन, और आपके रसूल जो है दीन की बातें, अल्लाह के अहकाम, गैब की बातें पहुंचाने में बखीली से काम नहीं लिए। बखील नहीं है बोले अल्लाह ताला, बखील बोल तो जितना अल्लाह की तरफ से हमारे लिए ज़रूरी था बंदों के लिए उतना सब पहुंचा दिए, कोई कमी नहीं करे बोले अल्लाह ताला। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम की मोहर भी लगा दी कि अब मेरे बंदों को कोई चीज़ की शरीयत में ज़रूरत नहीं है ज़्यादती की। इसी के ऊपर जीते हुए क़यामत तक आने वाले हर ईमान लाने वाले बंदे की ज़िंदगी गुजरना है बोल के। तो मेरी अजीज़ों, तभी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसे कि कुल्लु मुहदसातिन बिदा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसके बाद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, ये तालीमात देने के बाद कोई भी नई चीज़ अगर शरीयत में ईजाद होगी तो वो बिदा है। कुल्लु बिदातिन ज़लाला, और तमाम की तमाम बिदतें गुमराही है। कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, और तमाम गुमराहियों का ठिकाना जहन्नम है, नार है। अल्लाह अकबर, हमको अल्लाह इससे बचाए। इसीलिए तो न सिर्फ साहब इकराम रज़ियल्लाहु अन्हु, बल्कि आप औलिया अल्लाह के ज़माने को भी देख लीजिए। जैसे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के ताल्लुक से देखें, आपसे पूछा गया, अगर इमाम साहब ने जो अहवाल बयान किए हैं उसके ताल्लुक से उनके शागिर्दों ने पूछा कि इमाम साहब अगर आपका कोई कौल हमको कुरान मजीद से खिलाफ मिले तो हम क्या करें? तो फरमाया उस वक्त मेरे उस कौल को छोड़ दो और कुरान मजीद को थामो। आपसे पूछा जा रहा कि इमाम साहब अगर आपका कौल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस से अगर हटके हमें मिले, उसके खिलाफ मिले तो हम क्या करें? फरमाया कि उस वक्त मेरे कौल को छोड़ो और हदीस को पकड़ो। फरमाया गया कि अगर आपका कौल साहबा के कौल से खिलाफ मिले तब हम क्या करें? इमाम साहब ने फरमाया तब मेरे कौल को छोड़ दो और साहबा के कौल को थामो। सुभान अल्लाह, इन्होंने तो अपनी जिम्मेदारियां पूरी की मेरी बहनों, लेकिन आज हम ये तरह तरह की बिदतों को खड़कर, जैसे कि 27 और 26 रजब का रोज़ा रखना, इसी तरह से 27 रजब की रात को जागना, ये शरीयत है ना? ये शरीयत में कभी था? इसीलिए हमको इससे बचना चाहिए, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फरमान मुबारक है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अनाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 27, सूरह नंबर 6 आयत नंबर 27 में, और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त देखें कि जब ये दोज़ख के पास खड़े किए जाएंगे तो कहेंगे, यानी कि किसके लिए बोल रहे हैं? मुजरिमों के लिए, कि क़यामत के दिन जब ये गुनाहगार आज जो बात नहीं मानते, कल जब अंजाम जहन्नम होगा, जब उसके किनारे खड़ेंगे तो क्या कहेंगे? हाय क्या अच्छी बात होती कि हम फिर वापस भेज दिए जाएं। क्या करेंगे? आरजू करेंगे कि अल्लाह कितना अच्छा होता अगर हमको वापस दुनिया में भेज दिया जाता। क्यों? और अगर ऐसा हो जाए तो हम अपने रब की आयत को झूठा न बतलाएं। तब क्या कहेंगे कि अगर ऐसा हो गया, हमको एक बार दुनिया में भेजे, तब हम अल्लाह की हर आयत को सच्चा मान लेंगे, अब हम उसको झूठा नहीं बोलेंगे। तो आज जो बताया जाता है आयतों के जरिए से, तो मानने को तैयार नहीं होते, और जब कल अफसोस करेंगे, आरजू करेंगे दुनिया की ज़िंदगी की, लेकिन ऐसा होना नहीं है, और वो कहेंगे हम ईमान वालों में से हो जाएं। अगर वैसा हुआ तो हम ईमान ला लेंगे जाके ज़मीन पर, लेकिन अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं? ऐसा होना है ना? कुरान मजीद में क्या आ रहा? क्या ऐसा वापसी है? ना, ऐसा है, मुमकिन ही नहीं है एक बार मर जाने के बाद। इसीलिए अल्लाह हमें अक्ल दिए, समझदारी दिए, एहसास करें मेरी बहनों। आज इल्म के बोलबाले का ज़माना है, लेकिन अमली ज़िंदगियाँ जैसी की वैसी है हमारी। अल्लाह ताला हम हिदायत दे, हमको तौफीक दे। और अल्लाह ताला इसीलिए क्या बताते हैं? सूरह सजदा सूरह नंबर 32 आयत नंबर 22 में, सूरह नंबर 32 आयत नंबर 22 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और उससे बढ़कर जालिम कौन होगा जिसे अल्लाह ताला की आयतों के जरिए से वास किया गया।
यानी कि दलाइल दे के कुरान की आयतों को समझाया गया, फिर भी उसने उनसे मुंह फेर लिया, यानी कि उस बात को नहीं माना, कहा जान दो नहीं भाई हम ऐसी करते, या हमारे बड़ों से आ रहा हम ऐसी करते, जो भी बोले, लेकिन अहकामात इलाही को नहीं माने तो अल्लाह फरमाते हैं बेशक हम भी गुनाहगारों से इंतकाम लेने वाले हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, फिर हम भी उनसे इंतकाम लेंगे। कैसे मेरी बहनों, ये बिदात करने वालों का तो बहुत ही तकलीफ दा अंजाम है। क्यों? क्योंकि आप देखिए कल हमको इस बात की गवाही में ठहरना पड़ेगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बातों में बताने में कमी कर दिए थे कि ये अमल करने में, जैसे कि मेराज की रात जगना, 100 रकात दुगाने पढ़ना, 26-27 का रोज़ा रखना, ये कमी कर दिए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हमने बना लिया, ये बेहतरियाँ थे इस्लाम में, हमारे लिए कमी हो गई थी। ऐसे बोलना पड़ेगा ना हमें, क्या हम ऐसा बोल सकेंगे? क्या ये हमारे लिए कामयाबी होगी हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों के खिलाफ जाकर अमल करें? असल सबसे बड़ी बात तो आज 50 हज़ारों अरबों सुन्नतें हैं रखी हुई, जो छोटी और बड़ी है, हमको पता भी नहीं है क्या है, अमल करने को ज़िंदगी में हरकत नहीं कर रही। ये नई नई बिदतें घड़ के अपनी ज़िंदगी को, आखिरत को अपनी दाव पे लगा ले रहे हैं हम लोग। एहसास करें और अपने आप को बचाएं और जो है तौबा करें इन गलतियों से, जो है वो अमल कीजिए, जो नहीं है उससे तौबा कीजिए। अल्लाह इसी के साथ मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला अल्फाज की कमी को पूरा करे, ज़्यादती को माफ़ फरमा दे, और अल्लाह हमको भी बोलने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।